बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज मैं बना रही हूँ 4 तरह की पकौड़ों की रेसिपीज़। तो उसके लिए सबसे पहले माशाल्लाह मैंने लिए हैं बैंगन, इनको इस तरह काट लिया है। आलू को भी इस तरह मोटा काटना है। जो है प्याज, इसका दरमियान वाला हिस्सा निकाल के ये मैंने इनको रिंग की शक्ल में काट लिया है। ये दरमियान का हिस्सा जो है वो मैंने अलग कर दिया है। आप इसको किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। बेसन जो है ये 3 पाव है। उसके साथ है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, प्याज छोटी और सब्ज़ मिर्च, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। उसके साथ है नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, हरा मिर्च 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, कसूरी जो है ये 1 टेबल स्पून है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है, चाट मसाला ये भी 1 टीस्पून है। एक बड़ा जो है बाउल लेकर इसमें मैं इन सब चीज़ों को जो है शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट नज़र नहीं सही तरह से आ रहा था क्योंकि जगह कम है, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सारे स्पाइसेस ये भी शामिल कर दिए हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है। ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत यमी पकोड़े तैयार होने वाले हैं। आप जल्दी हो तो इन्हें ज़रूर ट्राई करें। ये बैंगन ये इस तरह इनको डिप करना है। ऑयल मैंने जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, तो वो माशाल्लाह अच्छी तरह गर्म हो गया है। फ्लेम आपने लो मीडियम रखनी है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह बैंगन ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। बैंगन को आपने अच्छी तरह से इसमें डिप करना है और डाल देना है। ये देखें, ये माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हुए हैं। तो आप जो है इन्हें ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये रेसिपीज़ आपको सारी बहुत पसंद आएंगी। और मज़े की बात यह है कि आपने एक ही तरह के बेसन से 4 तरह के पकोड़े तैयार कर लेने हैं। ये माशाल्लाह जो है बैंगन के पकोड़ा चिप्स तैयार हो गए हैं। अब आलू के जो हैं वो माशाल्लाह इसी तरह मैंने डाले हैं और ये भी जो है तैयार हो रहे हैं। आपने फ्लेम लो मीडियम रखनी है। ये देखें, ये माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को चाय के साथ, मेहमानों के लिए या वैसे स्नैक्स के तौर पे भी जो है बना सकते हैं। अब प्याज के जो हैं रिंग ये मैं डालूँगी, बारी बारी सारे रिंग्स डाल दूँगी। और इसमें आपने फ्लेम को लो रखना है वरना ये जल जाएंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं। आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। तो ये माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। मैं इन्हें जो है प्लेट में निकाल लेती हूँ। और उसके बाद जो है एंड पे जो बेसन बच गया हमारे पास, हम इससे भी पकोड़े बनाएंगे क्योंकि इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, प्याज का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। तो ये माशाल्लाह बहुत अलग, बहुत मज़ेदार पकोड़े बनेंगे। आप इनको दही बल्ले के तौर पे भी इन पकोड़ों को यूज़ कर सकते हैं, चाट में भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं। तो ये माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। इस तरह तेल अच्छी तरह से चम्मच से निकल जाए तो फिर आप पकोड़े बाहर निकालें। ये देखें, ये माशाल्लाह किस कदर अच्छे तैयार हुए हैं। और आप इसी तरह सर्व करें। इंशाल्लाह
देखने वालों को, खाने वालों को पसंद आएंगे। आप अपनी टेबल को सजाएं, दस्तरखान को सजाएं। तो देखें, ये माशाल्लाह मैंने इनको तैयार कर लिया है। तो आप दुआओं में याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।